The words which we hear regularly are very important. हम जिन शब्दों को लगातार सुनते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. When young people joined ISIS or other terrorist organizations across the world, जब नौजवान अलग अलग आतंकवादी गुटों में जुड़े, ISIS जैसे, it is seen that they were listening to others who shared this ideology. ये देखा गया कि वो ऐसे लोगों की बातों को सुन रहे थे जो उस विचारधारा से है. In the West, white men are being polarized against blacks. पश्चिमी देशों में श्वेत लोगों को काले लोगों के विरोध में बनाया जा रहा है. Blacks are being polarized against whites. काले लोगों को श्वेत लोगों का विरोधी बनाया जा रहा है. In political circles and college campuses, leftists are taught to oppose the rightists and vice versa. राजनीतिक दलों और कॉलेज के कैंपस में वामपंथियों को दक्षिणपंथियों के विरोध में किया जा रहा है और उल्टा भी हो रहा है. At the end of the day, we are all being influenced by words. आखिर में हम सब के ऊपर बातों का प्रभाव पड़ रहा है. No one is being left alone. किसी को वो कोई भी उससे अछूत नहीं है. But the crucial question is, which words are influencing your life today? लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन सी वो बातें हैं जो आज आपके जीवन को प्रभावित कर रही है. Because words which are influencing you today will have a huge bearing on your future, even on your eternity. क्योंकि जो बातें आज आप पर प्रभाव डाल रही है, उनका आपके भविष्य पर एक बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपके अनंतता तक उसका प्रभाव पड़ेगा. So do not be careless, casual about the words which are going into your ears. तो आपके कानों में जाने वाली बातों को लेकर आप लापरवाह या असावधान न बने. Be alert, आप सचेत हो जाएं. Let the useful words go in. काम के बातों को आपके कानों में प्रवेश दें. Keep the useless words out. निकम्मे बातों को प्रवेश ना करने दें. And that is what we learned from Paul today. और इसी बात को हम पौलुस से सीखते हैं. Let me read for you Ephesians chapter 5 verse 6. मैं आपके लिए 5वां अध्याय 6वां आयत पढ़ूंगा. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है. My first point today, nobody should deceive you with empty words. आज का मेरा पहला बिंदु, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे. Last week we studied verse 5 where Paul gave us a command. पिछले हफ्ते हमने 5वें आयत का अध्ययन किया था जहां पर पौलुस ने हमें एक आज्ञा दी थी. He said, "For this you must know with certainty that no sexually immoral or impure or greedy person has an inheritance in the kingdom of Christ and of God." वो कहता है, तुम इस बात को निश्चितता से जान लो कि किसी भी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की
मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी मिरास नहीं है। नाउ दिस वीक वी आर गोइंग टू स्टडी वर्स 6 वेयर ही गिव्स अनदर कमांड, और इस हफ्ते हम 6वें आयत का अध्ययन करेंगे जहां पर पौलुस हमें एक और आज्ञा देता है। He says, nobody should deceive you with empty words. वो कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। What does Paul mean here by empty words? पौलुस जब यहां पर व्यर्थ बातों की बात करता है तो उसका मतलब क्या है? That word empty can be translated as vain. For example, Paul had used this word in 1 Corinthians chapter 15 verse 14. वो जो शब्द है व्यर्थ, उसका उपयोग पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय और उसके 14वें आयत में किया था। आइए हम उसको पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 14, पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 14वां आयत। रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. That's the word empty which is used in our verse. Then our preaching is empty, and your faith is also empty or in vain. लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। वही शब्द है जिसका उपयोग हमारे आयत में हुआ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Paul is actually calling his own gospel preaching vain if Christ has not been raised from the dead. पौलुस अपने ही सुसमाचार प्रचार को व्यर्थ बताता है अगर मसीह यीशु मुर्दों से नहीं जी उठाए तो। Why? क्यों? Now read verse 17, 17वें आयत को पढ़े। And if Christ has not been raised, your faith is futile or your faith is vain and you are still in your sins. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। We believe that when a person puts his faith in the preached gospel, God raises him from his spiritually dead condition. हम ये विश्वास करते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रचार किए गए सुसमाचार पर विश्वास करता है तो उसको उसके मृत आत्मिक अवस्था से जिलाया जाता है या उठाया जाता है। स्पिरिचुअली डेड कंडीशन, आत्मिक रीति से मृत अवस्था, क्या मतलब है इसका? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स दैट दिस पर्सन वॉज अर्लियर लिविंग इन बॉन्डेज टू सिन। इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति पहले पाप के दासत्व में जीता था। He had no power to break loose from that condition. उसमें उसके अंदर उस अवस्था से निकलने के लिए उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था। वो एक मुर्दे के समान था। He was like a dead man, bound up with linen strips. कपड़ों से बांधा गया मुर्दा शरीर के समान था। He had no power to repent and trust in Christ. उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था कि वो पश्चाताप करे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए। He had no power to please God. परमेश्वर को प्रसन्न करने का उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था। The power that raises a believer from this spiritually dead condition, जो सामर्थ्य एक व्यक्ति को इस मृत आत्मिक अवस्था से जिलाता है, is the same power that was worked by God to raise Jesus from his physical death. ये वही सामर्थ्य है जिसका प्रयोग परमेश्वर ने किया था यीशु मसीह को
मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से जिलाने के लिए। Jesus died for our sins and God vindicated his sacrifice by raising him from the dead. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उस बलिदान को सही ठहराया। कैसे? उसको मृत्यु से जिलाकर। So Paul's argument is that, तो पौलुस का तर्क यह है, if no such power has been worked on Jesus to raise him from the dead, कि अगर ऐसा कोई सामर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे यीशु मसीह को जिलाया गया है, then there is no point preaching the gospel or believing in the gospel. वो बोलता है कि फिर तो हमारे प्रचार करने या तुम्हारे विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब व्यर्थ बातें हैं। It is all in vain, ये सब व्यर्थ है। In other words, it is all useless, ये सब निकम्मी बातें हैं। The believer, because the believer will continue to be in his spiritual dead condition, क्योंकि विश्वासी तो फिर भी अपने मृत आत्मिक अवस्था में बना रहेगा। Only if Jesus has been raised from the dead, we have hope to be raised from our own spiritual death. अगर यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया गया है तो ही हमारे पास आशा है कि हम भी अपने आत्मिक मृत अवस्था से जी उठेंगे, क्योंकि जो सामर्थ ने उसको उठाया वही सामर्थ हमको हमारे आत्मिक अवस्था से उठाता है। The power that raised Jesus from the dead is the same power that raises us from our spiritually dead condition. So if Jesus is not raised, then we are not raised from our spiritual dead condition. Then what's the point of all this preaching and faith? तो इस प्रचार करना और ये विश्वास करने का क्या अर्थ है? ये सब जो है व्यर्थ बातें हैं। It is all in vain. That is why Paul says in verse 17, if Christ has not been raised, you are still in your sins. वो कहता है 17वें आयत में, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। So the word empty, now we get the meaning of the word empty. तो हमें पता चल रहा है कि वो व्यर्थ शब्द का मतलब क्या है। The word empty basically means it is in vain or it is useless. व्यर्थ शब्द का मतलब है निकम्मा काम, कोई काम का नहीं है। It is not going to lead to anything good. इसमें से कोई अच्छी बात निकलकर नहीं आने वाली। Now, Paul uses the same term in our verse, और पौलुस इसी शब्द का प्रयोग हमारे आयत में करता है। He says, nobody should deceive you with empty words. वो कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। When he uses the phrase empty words, Paul is talking about certain kinds of speech here. जब वो व्यर्थ बातों के बारे में बात करता है, वो यहां पर कुछ प्रकार की बोली के बारे में हमें बता रहा है। हम जो बोलते हैं, what we speak, what kinds of speech is he talking about? किस प्रकार की बोली के बारे में वो यहां पर बात कर रहा है? See, Paul has been warning us against kinds of speech that normalize sexual sins. इस पूरे संदर्भ में पौलुस उन प्रकार की बोलियों के बारे में हमें सावधान कर रहा है जो लैंगिक पापों को साधारण बनाता है। Speech which makes sexual sins sound normal. ऐसी बोली जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि लैंगिक पाप तो एक साधारण बात है, that they are no big deal, मानो उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। Read what he had said in verse 4. हम चौथी आयत को पढ़ेंगे। Let's go back to our Ephesians chapter 5. एफेसियों के 5वें अध्याय में वापस जाएंगे and read verse 4. Ephesians chapter 5 verse 4. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. वो कहता है, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए।
Paul is saying that filthiness, or in other words, obscene or vulgar language, foolish talk, and crude joking are empty, vain, useless words. पौलुस कहता है कि निर्लज्जता अर्थात अश्लील या अभद्र भाषा का प्रयोग, मूर्खता की बातचीत और ठट्ठा करना या अशोभनीय चुटकुले सुनाना, ये सब व्यर्थ निकम्मी बातें हैं. बट वाई? लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज सच काइंड ऑफ टॉक विल नॉट बी यूजफुल फॉर अ क्रिश्चियन टू अचीव हिज स्पिरिचुअल गोल. क्योंकि ऐसी बातें कोई काम की नहीं. एक मसीह को अपने आत्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी ये ऐसी जो बातें हमारे चारों ओर होती है, वो हमें मदद नहीं करेंगी हमको हमारे आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने में. एंड व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल गोल? और वो हमारा आत्मिक उद्देश्य क्या है? आवर स्पिरिचुअल गोल इज टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट. हमारा जो आत्मिक उद्देश्य है वो ये है कि हम यीशु मसीह की तरह बने. एंड पॉल हैड यूज्ड अ सिमिलर फ्रेज in Ephesians chapter 4 and verse 29. और पौलुस ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग, ऐसे ही पदों का प्रयोग एफेसियों के 4 अध्याय और उसके 29वें आयत में किया था. लेट्स रीड दैट. चैप्टर 4 वर्स 29, 4 अध्याय 29वां आयत. लेट नो करप्टिंग और अनहोलसम टॉक come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. कोई गंदी बात या बुरे शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो या भले या अच्छे हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. Paul uses the phrase unwholesome words or corrupting talk, and when I was preaching on that passage, I had explained the meaning of the term unwholesome or corrupting. वहां पर पौलुस जो पदों का इस्तेमाल करता है वो है गंदी बात या बुरे शब्द. और जब मैं उस आयत पर प्रचार कर रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि गंदा अथवा बुरा शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ मैंने बताया था. उसका अर्थ है निकम्मा शब्द, निकम्मी बातें, useless talk. Paul was saying that Christians must not speak a useless word. पौलुस कहता है कि मसीही लोगों को कोई भी निकम्मे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. In that word, and useless for what? किस बात के लिए निकम्मा? In that verse he says that we should speak only such words that are useful for edification और बिल्डिंग अप. और उस आयत में वो कहता है कि हमें सिर्फ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो उन्नति के लिए भले या अच्छे हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग बिल्ट अप? उन्नति का मतलब क्या है? टू बी बिल्ट अप एंड टू बिकम लाइक जीसस. उन्नति पाकर यीशु मसीह की तरह बनना. एनी वर्ड which does not help us become like Jesus Christ is useless to us. कोई भी शब्द जो हमें यीशु मसीह की तरह नहीं बनाता है वो शब्द हमारे लिए निकम्मा शब्द है. In fact, it drags us in the opposite direction. बल्कि वो हमें एक उल्टी दिशा में खींच कर लेकर जाता है. It has the power to make us completely unlike Jesus Christ. शब्दों में वो सामर्थ होता है कि हमें बिल्कुल यीशु मसीह का विरोधी बना दे.
यह बिल्कुल यीशु मसीह के विपरीत बना दे हमको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वर्ड्स। आपके आत्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री वो है बातें या वचन। What kind of words do you listen to? किस प्रकार की बातों को आप लगातार सुनते हो? Every day do you listen to the words of the Bible? क्या आप हर दिन बाइबल के वचनों को, बातों को सुनते हो? Do you give importance to listening the word of God being preached on Sundays? क्या आप इतवार को प्रचार किए जाने वाले परमेश्वर के वचन को सुनने को लेकर आप एक महत्व देते हो, या वो आपके लिए जरूरी नहीं है? Does your schedule include fellowship with God's people where the word of God is studied? क्या आपके कार्यों में परमेश्वर के लोगों के साथ संगति भी शामिल है, जहां परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाया जाता है? Then you will grow and become like Jesus Christ. तब आप यीशु मसीह की तरह बनोगे। On the other hand, if the only words that you listen are words of the world, then you're not going to make any spiritual progress. इसके बदले अगर आप सिर्फ संसार से आने वाले शब्दों को और बातों को सुनते रहोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। You have time only for words written in your textbooks or newspapers. आपके पास सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर में लिखे बातों को पढ़ने का समय है। You have time only for words spoken in movies, serials, pop songs and stand-up comedy. आपके पास सिर्फ मूवीज और सीरियल्स और पॉप संगीत और स्टैंड अप कॉमेडी में बोले जाने वाले शब्दों को सुनने का समय है। You have time only for words of your college professors or friends or relatives. आपके पास सिर्फ आपके कॉलेज प्रोफेसर्स या दोस्तों या रिश्तेदारों के बातों को सुनने का समय है। Then you are being conformed into another image. तो आपको किसी और रूप में बनाया जा रहा है। You are not being made into the image of the Son Jesus Christ. आपको यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं बनाया जा रहा है। You do not realize it, but you are losing your spiritual battle with each passing day. आप ये समझ नहीं पाते हो, लेकिन जान लो कि आप आत्मिक जो युद्ध है उसको हर दिन हार रहे हो। That is why in our verse Paul says that such words have the power to deceive. उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है ऐसे बातों को में धोखा देने का सामर्थ्य है। ऐसी बातें हमें धोखा दे सकती है। It can deceive us. Paul says nobody should deceive you with empty words. पौलुस कहता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। The only other place where Paul uses that word deceive is in 1 Timothy chapter 2 and verse 14. एक और जगह जहां पर पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है धोखा, वो है पहले तिमुथियुस 2 अध्याय और 14वां आयत। एक बार उसको पढ़ेंगे। लेट्स रीड 1 Timothy chapter 2 and verse 14. पहले तिमुथियुस का 2 अध्याय और 14वां आयत। And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. कहता है और आदम
बहकाया न गया, वो शब्द जो है बहकाया, वो है धोखा। आदम धोखे में ना पड़ा, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। स्त्री धोखे में पड़ी। Why does Paul use the word deceive there? पौलुस यहां पर ये जो धोखा या बहकाना शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है? What is Paul talking about? पौलुस यहां पर किसके बारे में क्या बात कर रहा है? What happened in the Garden of Eden? ईदन वाटिका में जो बातें हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। The conversation between Satan and Eve, स्त्री और उस शैतान के बीच के वार्तालाप, उस बातचीत के बारे में वो बात कर रहा है। Eve was not able to see the evil intention behind Satan's words. स्त्री शैतान के बातों के पीछे छुपे दुष्ट उद्देश्यों को समझ नहीं पाई। She did not realize that the intention was to make her fall into sin. वो स्त्री जो है ये समझ नहीं पाई कि शैतान के बातों का उद्देश्य यह था कि उसको पाप में गिरा दे। इंटेंशन ऑफ द डेविल, द इंटेंशन ऑफ हिज वर्ड्स were to make Eve fall into sin. That's why he deceived her. उसने उसको भ्रमित किया, उसने उसको धोखा दिया, धोखा देकर उसको पाप में गिरा दिया। In the same way, speech that normalizes sexual sins does not sound very threatening. इसी तरह बोली जो लैंगिक पापों को साधारण बनाता है वो सुनने में भयंकर नहीं लगता है शैतान की बातों की तरह। Like the words of Satan. The words of Satan in fact sounded very helpful. बल्कि शैतान की बातें तो बहुत काम की लगी थी उसको। The words that Paul is talking about, he says that these words sound very harmless. वो कहता है कि ये जो बातें, व्यर्थ बातें, लैंगिक पापों को उभारने वाली बातें, ये बिल्कुल हानि रहित सुनाई पड़ता है। You might think, how can obscene or vulgar language by a fictional character in movies lead me into sexual sins? आप शायद सोचोगे कि किसी मूवी के काल्पनिक पात्र के मुंह से निकलने वाली अश्लील या अभद्र भाषा मुझे लैंगिक पापों की तरफ कैसे ले जा सकती है? I am mature. I know how to differentiate between real life and real life. आप बोलोगे कि मैं मूवी और वास्तविक जीवन में फर्क कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मूवी के अंदर गाली दे रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी वही रास्ते पे चल जाऊंगा। मैं परिपक्व हूं, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। You might think, let me try and understand the LGBT point of view. आप शायद ये बोलोगे कि मैं समलैंगिक लोगों के दृष्टिकोण को समझना चाहूंगा। I want to critically evaluate their position. मैं उनके दृष्टिकोण का गंभीर मूल्यांकन करना चाहूंगा। But you will not realize when their arguments begin to sound convincing to your ears. लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब उनकी बातें आपके कानों को ठोस लगने लगेंगी। The Supreme Court these days is hearing petitions seeking legalization of same-sex marriages. इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों को वैध बनाने के आवेदनों को सुना जा रहा है। If you are not grounded in the scriptures, the arguments of some of our judges in favor of same-sex marriage will begin to sound very, very convincing.
अगर आप पवित्र शास्त्र में मजबूत नहीं हो तो कुछ न्यायाधीशों द्वारा समलैंगिक शादी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क आपको ठोस लगने लगेंगे। They are saying there is no absolute concept of manhood or womanhood. वो ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ और स्त्रीत्व के बारे में कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं है। There is no absolute concept called man and woman. It is all very subjective. वो कह रहे हैं कि ये सब तो व्यक्तिपरक बातें हैं। They say genitals do not decide gender. वो कहते हैं कि लिंग का निर्णय जननांग से नहीं होता है। They say it is more complicated than that. वो कहते हैं कि ये बातें उससे ज्यादा पेचीदा हैं। They are saying you might have male genitals, but you may feel like a woman. वो कह रहे हैं कि शायद आपके जननांग पुरुष के हो, लेकिन आपको महसूस स्त्री की तरह होता है। Then what is wrong in marrying a man? तो मैं पुरुष से शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं पुरुष हूं, स्त्री जैसा अनुभव करती हूं, तो मैं पुरुष से शादी करूंगी। I am a man, but feel like a woman, so I want to marry another man. You might have female genitals, but you feel like a man. Then what is wrong in marrying a woman? एक पुरुष, शायद आपके पास स्त्री के जननांग है, लेकिन आप पुरुष की तरह अपने आप को महसूस करते हो, तो एक स्त्री से शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं स्त्री हूं, लेकिन पुरुष की तरह महसूस करता हूं, तो मैं स्त्री से शादी करूंगा। Only if you have read the Bible, you will realize that God instituted marriage and He called it a union between a man and a woman. अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो ही आपको समझ आएगा कि शादी की स्थापना परमेश्वर ने की है और वो उसको एक पुरुष और स्त्री का संबंध बताता है। And one of the goals in Genesis for marriage was procreation. And that goal cannot be fulfilled by same-sex couples. उत्पत्ति में आप देखोगे कि शादी का एक उद्देश्य यह है कि संतान उत्पन्न करना, और उस उद्देश्य को समलैंगिक जोड़ी पूरा कभी नहीं कर सकती है। हाँ, वो दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। They can find some ways to adopt children or get children. You might also think, what is wrong with listening to some crude jokes? After all, it is just for having a good laugh and nothing more. आप सोचोगे कि कुछ अशोभनीय चुटकुले सुनने में क्या हर्ज है? ये तो सिर्फ हास्य के लिए किए जाते हैं, उसमें और कुछ भी नहीं है। When I was in seminary, Bible college, there were some guys who used to not only listen to coarse joking, they would even promote it and mock others who speak against it. जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो ऐसे कुछ लोग थे जो सिर्फ अशोभनीय चुटकुला सुनते नहीं थे, बल्कि उसको बढ़ावा देते थे, और कोई उसका विरोध करे तो उनको ठट्ठों में उड़ाते थे। Some of those guys today have lost their faith, have nothing to do with Christianity. उनमें से ऐसे कुछ है जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया है आज, और मसीहत से उनका कोई नाता नहीं है। They've turned completely worldly, पूरी तरीके से सांसारिक हो चुके हैं। These were people who came to be equipped for the work of ministry.
ये ऐसे लोग थे जो सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए आए थे। सेक्सुअल टॉक इज वेरी डिसेप्टिव। इस प्रकार की जो बोली है, अश्लील भाषा, अभद्र भाषा, ये चुटकुले सुनाना, ये सब हमें धोखा देती है। Satan is using it to draw people into sexual sins. शैतान ऐसी बोली का प्रयोग करता है ताकि लोगों को लैंगिक पापों की ओर खींचा जाए। And instead of becoming like Jesus Christ, they begin to become more and more like Satan. यीशु मसीह की तरह बनने के बदले लोग हर दिन शैतान की तरह बनते जाते हैं। And such talk often comes from people who look glamorous, intelligent, funny. These are great virtues to have in this world today. और ऐसी बातें अक्सर ऐसे लोगों से आती है जो दिखने में आकर्षक, बुद्धिमान और मजाकिया है। हमारे दुनिया में ऐसे गुणों को अच्छा माना जाता है, आकर्षक, बुद्धिमान, मजाकिये। Such talk comes from the mouth of our favorite movie stars, learned judges of the Supreme Court, and innocent looking comics. ऐसी जो बातें हैं वो हमारे चहेते मूवी स्टार्स के मुंह से निकलता है, पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के मुंह से निकलता है, निर्दोष लगने वाले हास्य कलाकारों के मुंह से निकलता है। But what we don't realize is that they are being controlled by Satan in order to deceive us into sexual sins. लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको शैतान नियंत्रित कर रहा है ताकि हमें धोखा देकर लैंगिक पापों में खींच डाले। Do not be deceived by their talk. उनकी बोली से धोखा ना खाना। That is why Paul lays the emphasis on nobody. इसीलिए पौलुस जो जोर डालता है वो इस बात पर जोर डालता है कि कोई, nobody should deceive you with empty words. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। Do not accept such talk from anybody. ऐसी बातें आप किसी से भी ना स्वीकारें। No matter how important और how close that person is to you. भले वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए कितना भी महत्वपूर्ण, कितना भी आपसे नजदीक क्यों ना हो। So my first point was, nobody should deceive you with empty words, words that normalize sexual sins. तो पहले मेरा जो पहला बिंदु था वो ये, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातें यानी वो बातें जो वो लैंगिक पापों को साधारण बनाते हैं। And Paul gives us another important reason for this argument. और पौलुस हमें इस तर्क के लिए एक और कारण देता है। What is that? वो क्या है? And that brings me to the second point. और वो मुझे आज के दूसरे बिंदु पर ले आता है। Because sexual sinners will face the wrath of God. क्योंकि लैंगिक पापियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। Paul says in the second part of our verse, पौलुस हमारे आयत के दूसरे भाग में कहता है, For because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। He begins by saying, for because of these things. ये बोलकर शुरू करता है क्योंकि इन्हीं कामों के कारण। इन्हीं काम का मतलब क्या है? इन्हीं कौन से काम की बात कर रहा है? What things is he talking about? He is referring to the types of sexual sins he had mentioned in verse 3 and 5. वो उन पापों के बारे में बात कर रहा है जिनका उल्लेख उसने तीसरे और पांचवें आयत में किया था। What are those? क्या है वो? Sexual immorality, व्यभिचार, sexual impurity, लैंगिक अशुद्ध काम या जैसे समलैंगिक संबंध, and sexual greed और लैंगिक लोभ। Those who commit such sins,
He calls them sons of disobedience. जो लोग ऐसे पापों को करते हैं उनको वो आज्ञा न मानने वाले बताते हैं. एक्चुअली आज्ञा न मानने वाले सही अनुवाद नहीं है. इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ डिसोबीडियंस, और वो यूनानी भाषा के अनुसार सही भी है. अनुवाद होना चाहिए अवज्ञाकारिता के संतान. आज्ञा न मानने वाले नहीं, अवज्ञाकारिता के संतान, आज्ञा न मानने वाले संतान. The very first sin, the very first act of disobedience against God was done by Satan himself. पहला जो पाप था, परमेश्वर के विरुद्ध अवज्ञाकारिता का पहला कार्य खुद शैतान ने किया था. He is the embodiment of disobedience. वो अवज्ञाकारिता का अवतार है शैतान. He is Mr. Disobedience. वो मिस्टर अवज्ञाकारिता है. Those who listen to his empty words and rebel against God are his sons. जो लोग उसके बातों को सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं वो उसके संतान है. That's why Paul calls them sons of disobedience. इसलिए वो उन्हें अवज्ञाकारिताओं के संतान बताता है. This is how Paul thinks. पौलुस इस तरह ही सोचता है. I want you to read Ephesians chapter 2 and verse 1 and 2. मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों के दूसरे अध्याय और उसके पहले दो आयतों को पढ़ें. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले पर या अवज्ञाकारिता के संतान में कार्य करता है. In verse 1, Paul says that Ephesians were once spiritually dead because of their trespasses and sins. पहले आयत में पौलुस कहता है कि इफिसस के लोग अपने पापों और अपराधों के कारण आत्मिक रीति से मरे हुए थे. Their trespasses and sins held them in that dead spiritual condition. उनके पाप और अपराध उन्हें उस मृत आत्मिक अवस्था में बनाए रखते थे. But there were outward forces which made them commit those trespasses and sins. लेकिन उनसे ये पाप और अपराध करवाने वाली बाहरी ताकतें थी. What are those forces? वो ताकतें कौन सी है? Verse 2 says that one of the forces is the world. दूसरा आयत कहता है कि उनमें से एक ताकत है ये संसार. And then he says, और उसके बाद वो कहता है the prince of the power of the air. वो कहता है कि और उसके बाद आकाश के अधिकार का हाकिम. Who is the prince of the power of the air? ये आकाश के अधिकार का हाकिम कौन है? Satan, शैतान. Verse 2 also says that he is the prince over the spirit that works in the sons of disobedience. वो ये भी कहता है दूसरे आयत में कि वो आज्ञा न मानने वाले अर्थात अवज्ञाकारिता के संतानों के अंदर काम करने वाली आत्मा के ऊपर भी वो हाकिम है. Means Satan controls the spirits of the people of this world. इसका मतलब है कि शैतान इस दुनिया के लोगों के आत्माओं पर नियंत्रण करता है. He makes them disobey God and commit trespasses and sins. वो उनसे परमेश्वर का विरोध करवाता है, वो उनसे पाप और अपराध करवाता है.
Satan is Mr. Disobedience, वही मिस्टर अवज्ञाकारिता है. And those who disobey God and commit trespasses under his influence are the sons of disobedience. और जो उसके प्रभाव में आकर परमेश्वर के विरोध में अवज्ञाकारिता करते हैं, अपराधों और पापों को करते हैं, वो मिस्टर अवज्ञाकारिता के संतान है. This reflects what Jesus spoke in John chapter 8 and verse 44. ये उस बात को दर्शाता है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय 44वें आयत में कहा था. You are of your father the devil and you want to do the desires of your father. वो कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. In our words, Paul says that those who commit sexual sins. हमारे आयत में हम वापस आएंगे. We coming back to our verse in Ephesians. In our verse, Paul says that those who commit sexual sins are the sons of disobedience. पौलुस कहता है कि जो लोग लैंगिक पापों को करते हैं वो अवज्ञाकारिता के संतान हैं, शैतान के संतान हैं. Because of their sexual sins, the wrath of God comes upon them. और उनके लैंगिक पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है. What will God do to them in his wrath? परमेश्वर अपने क्रोध में उनके साथ क्या करेगा? First, God in his wrath does not allow the sons of disobedience to enter his promised inheritance. पहली बात, परमेश्वर अपने क्रोध में अवज्ञाकारिता के संतानों को प्रतिज्ञा किए हुए उस मिरास में प्रवेश नहीं देता है. द हेवनली जेरूसलेम, उस स्वर्गीय यरूशलेम में, इट इज नॉट फॉर देम, ये उनके लिए नहीं है. वी लर्नड अबाउट इट लास्ट वीक, हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते सीखा था. Hebrews chapter 4 says that God in his wrath has disqualified the disobedient from entering into his heavenly rest. इब्रानियों का 4 अध्याय कहता है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध में आज्ञा न मानने वालों को उस स्वर्गीय विश्राम से वंचित रखा है. सेकंड, दूसरा, instead of resting in the heavenly Jerusalem, the disobedient will be thrown into hell, the lake of fire and brimstone, where they will be tormented day and night forever and ever. दूसरी बात, स्वर्गीय यरूशलेम में विश्वास करने के बदले आज्ञा न मानने वालों को नरक में डाल दिया जाता है, अर्थात आग और गंधक की उस झील में जहां पर वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. I want you to read a couple of verses. मैं चाहता हूं कुछ आयतों को आप पढ़े. Revelation chapter 14 and verse 10. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसका 10वां आयत. Revelation chapter 14 and verse 10, which talks about this, about hell, the lake of fire, and the smoke of their torment. Okay, just a minute. Verse 10. He will also drink the wine of God's wrath, poured out full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of God. And the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day or night. वहां लिखा है वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा. उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा. And I want you to read chapter 20 verse 10. अब मैं चाहता हूं कि 20वां अध्याय और 10वां आयत पढ़े. Chapter 20 and verse 10. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever.
उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। सो कमिंग बैक टू आवर वर्ड्स, हमारे आयत में हम वापस आएंगे। पॉल इज सेइंग दैट every sexual sinner will face the wrath of God in hell. पौलुस कह रहा है हर लैंगिक पापी नरक में परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा। Therefore do not be deceived by their empty words. इसलिए आप लोग उनके व्यर्थ बातों को सुनकर धोखे में मत आना। Obscene, vulgar language, foolish talk, coarse joking, stay away from them. कह रहा है कि अश्लील, अभद्र भाषा, मूर्खता की बातचीत, ठट्ठा, अशोभनीय चुटकुलों से दूर रहो। Because Satan is working through the people of this world to deceive you. क्योंकि शैतान इस दुनिया के लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है आपको धोखे में डालने के लिए। He wants to normalize sexual sins through his sons. वो अपने ही संतानों का इस्तेमाल करता है लैंगिक पापों को साधारण बनाने के लिए, so that he can deceive you into committing the same sexual sins, ताकि वो आपको भी, आपसे भी वही लैंगिक पापों को करवाए, so that you will also face the same eternal destiny as him and his sons, ताकि आप भी वही अनंत अवस्था का सामना करो जो वो और उसके संतान करेंगे। You will also be thrown into hell, the lake of fire and brimstone, where you will be tormented forever and ever. आपको भी वही नरक में डाल दिया जाएगा, आग और गंधक की वो झील जहां युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहोगे। Now, protection from this terrible destiny begins by being alert against the words which we hear daily. इस अनंत अवस्था से बचने के लिए पहले हमें उन शब्दों के प्रति सचेत रहना होगा जिसको हम रोज सुनते हैं। Fill your days and hours with the word of God. आपके दिन के घंटों को और आपके दिनों को आप परमेश्वर के वचनों से भरे। Not with empty words of this world, इस दुनिया के व्यर्थ बातों से नहीं। Once again, I'll read for you what Paul's farewell words were to the elders of Ephesus in Acts 20 and verse 32. मैं फिर से आपके लिए पौलुस के विदाई के शब्दों को सुनाना चाहूंगा जो उसने इफिसस के प्राचीनों से किया था। Acts chapter 20 and verse 32, प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 32वां आयत। Acts 20 verse 32. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। He commended them to God and to the word of his grace. उसने उनको परमेश्वर और परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपा। The word of God is able to build you up and make you like Jesus. परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि वो आपको उन्नति देकर यीशु मसीह की तरह बना पाए। The word of God will make you like Jesus. परमेश्वर का वचन आपको यीशु मसीह की तरह बनाए। And at the second coming of Jesus, you will be sanctified and receive the heavenly inheritance of God. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आपको पवित्र ठहराकर परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति में प्रवेश करवाया जाएगा। We will enter into his eternal rest. हम उसके अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। On the other hand, if you feed your souls with empty words today,
अगर इसके बदले अगर आपने आपकी आत्मा को इस संसार के व्यर्थ बातों से भरा, the words of our favorite film stars, the words of the learned men of this world, the words of the entertainers of this world, अगर आपने आपके आत्मा को इस दुनिया के मूवी स्टार्स, इस दुनिया के बुद्धिमान लोगों और इस दुनिया के मनोरंजनकर्ताओं के शब्दों से भरा, their obscene and vulgar words, their casual talk about grave sexual sins, their coarse jokes, उनकी अश्लील अभद्र भाषा से, लैंगिक पापों के विषय में उनके लापरवाह बातों से, उनके अशोभनीय चुटकुलों से, then we will not realize when we got dragged away into their lifestyle. हम नहीं पहचान पाएंगे जब हमको भी उनके जीवन शैली में खींच लिया जाएगा. Slowly we become okay with sexual sins and start committing them ourselves. धीरे धीरे करके लैंगिक पाप हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. हम फिर धीरे धीरे करके उन बातों को करने लगेंगे. In the last few years, पिछले कुछ सालों में, I have heard so many stories of pastors and Christian leaders, especially in the Western world, who fell into sexual sin. पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं पासबानों और मसीही अगुओं का, खासकर पश्चिमी देशों में, जो इन लैंगिक पापों में पड़ गए. Carl Lentz, pastor of Hillsong Church in New York. Bill Hybels, pastor of Willow Creek Community Church in Illinois. Ravi Zacharias, the world-renowned Christian apologist. Jerry Falwell Jr., president of the largest Christian university, Liberty University. Carl Lentz, जो हिलसोंग कलीसिया के पासबान थे न्यूयॉर्क में. बिल हाइबल्स, पास्टर विलो क्रीक कम्युनिटी चर्च इलिनॉय. रवि जकरायास, दुनिया भर में जाने माने जाने वाले क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट. जेरी फॉलवेल जूनियर, दुनिया का सबसे बड़ा मसीही यूनिवर्सिटी लिबर्टी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट. बड़े नाम है. These are big names. I feel this is because sexual sins were so casually talked about in the West for so many years now, and it has become the way of life for many people. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों के अंदर लैंगिक पापों को इतने हल्के में लिया गया है इतने सालों तक कि अब ये इनकी जीवन शैली बन चुकी है. And it pulls even so-called Christians into it. और नामी मसीह जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, वो भी इसके अंदर खींचे चले आते हैं. When I grew up, India was still very conservative about the language we used in public. मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे देश में भाषा के मामले में हम बहुत रूढ़िवादी थे. किस प्रकार की भाषा का हम पब्लिक में प्रयोग करते हैं. Sexual sins were there, but it was taboo to speak about them. लैंगिक पाप तो होते थे लेकिन उसके बारे में खुलकर बोला नहीं जाता था. It was a common grace of God on our nation. ये हमारे देश पर परमेश्वर का सर्वलौकिक अनुग्रह का प्रतीक था. But now casual talk about sexual sins is everywhere. लेकिन अब लैंगिक पापों को लेकर बेपरवाह बातें सब जगह. In everyday conversations, हमारे रोजमर्रा की बातचीत में, in our movies and OTT platforms, in stand-up comedians regularly use coarse jokes in their YouTube videos. और ये stand-up comedians लगातार अशोभनीय चुटकुले अपने YouTube videos में इस्तेमाल करते हैं. If we are not careful, we will also get pulled into these huge waves of sexual promiscuity. अगर हम सतर्क नहीं रहे तो लैंगिक पापों के इस बढ़ते लहर में हम भी खींचे चले जाएंगे. And lose our inheritance, और अपने मिरास को खो देंगे.
and face the wrath of God forever, और हमेशा के लिए परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे. It is a tough battle ahead. आने वाले दिन मुश्किल है, एक युद्ध है सामने. There is a spiritual battle to be fought. Let us pray that Jesus will come back soon, complete our sanctification, usher us into heaven. हमारी प्रार्थना हो कि यीशु तू जल्द वापस आ, हमें पवित्र बना और तू हमें तेरे मिरास में प्रवेश दिला.